15 अप्रैल 1912 सुबह 2:20 पर दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज RMS टाइटैनिक समुंदर में मौजूद बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद सिर्फ 3 घंटे के अंदर -2 डिग्री सेल्सियस रखने वाले समुंदर के ठंडे पानी में डूब गया था। अटलांटिक ओशियन का खून जमा देने वाला ठंडा पानी टाइटैनिक जहाज के 1500 मुसाफिरों की इज्तिमाई कब्र बन गया था। जहाज में सवार 2208 मुसाफिरों में से सिर्फ 705 लोगों को ही लाइफ बोट्स के जरिए बचाया जा सका। इस दर्दनाक हादसे में न सिर्फ मासूम लोगों की कीमती जानें जाया हुई बल्कि जहाज डूबने के हवाले से कई सवालात भी उठाए गए, जिनके जवाबात आज भी समुंदर की तह में टाइटैनिक के मलबे के साथ दफन हैं। 882 फीट लंबाई, 92 फीट चौड़ाई और 175 फीट ऊंचाई रखने वाला RMS टाइटैनिक 46,328 टन के काबिल इस्तेमाल हजम के साथ नाकाबिल तस्खीर जहाज माना जाता था। ऐसा कहा जाता था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है और कभी डूब नहीं सकता। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन था कि $7.5 मिलियन की खतीर रकम और 26 माह के वक्त के साथ तामीर होने वाला शानदार जहाज जो कि अनसिंकेबल कहलाता था, सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराने के बाद महज 3 घंटे के अंदर समंदर के पानी की नजर हो गया? या शायद हकाइक कुछ और थे जिन्हें आज तक छुपाया गया है। जब टाइटैनिक अपने सफर पर था तब इसके रेडियो ऑपरेटर्स को दूसरे जहाजों की जानिब से 6 पैगामात मौसूल हुए जो कि समुद्र में मौजूद आइसबर्ग की मौजूदगी के बारे में थे। इन सब पैगामात का टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को इल्म था, लेकिन इन खतरात के बावजूद कैप्टन स्मिथ इनसे निपटने के लिए चौकस नहीं थे, जो कि आमतौर पर इतने बड़े जहाज के कैप्टन को होना चाहिए था। शायद आप जानते हैं कि उस दौर में सोनार सिस्टम मौजूद नहीं था और किसी भी खतरे के पेश नज़र समुद्र की दूरी को जांचने के लिए बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन का इस्तेमाल होता था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त के सबसे बड़े और शानदार जहाज में दूरबीन मौजूद नहीं थी। ये बाइनोकुलर्स उस वक्त टाइटैनिक के कंपार्टमेंट में मौजूद लॉकर में बंद थी और इस लॉकर की चाबी सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी, जिन्हें टाइटैनिक की रवानगी से कबल चेंज कर दिया गया था और वो चाबी दूसरे क्रू मेंबर्स को देना भूल गए। इस बात का पता टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स को तब चला जब टाइटैनिक को रवाना हुए 3 दिन गुजर चुके थे। ये लॉकर की शायद टाइटैनिक को डूबने से बचाने के लिए की रोल साबित हो सकती थी। हम सब यही जानते हैं कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो वो बहुत स्पीड में सफर कर रहा था, जो इसके लिए बनाई गई स्पीड लिमिट से ज्यादा थी, क्योंकि टाइटैनिक को अपने मुकर्ररा शेड्यूल पर न्यूयॉर्क पहुंचना था और स्पीड कम करके ताखीर से पहुंचने पर जहाज की साख को दांव पर नहीं लगाया जा सकता था। शायद 2000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां टाइटैनिक की शोहरत के आगे मामूली लगती थीं। जर्नलिस्ट सेनान मोलूनी ने कई साल टाइटैनिक का तफसीली मुतालिया किया था और उनके मुताबिक जहाज आइसबर्ग की वजह से नहीं डूबा। शायद ऐसा लगता है कि हम 100 साल से टाइटैनिक के मुतालिक एक झूठ सुनते आ रहे हैं। इस जर्नलिस्ट के मुताबिक जहाज की रवानगी से कबल जहाज की ली गई तस्वीर में 9 मीटर का स्याह निशान का एक धब्बा देखा गया था जो मुसाफिरों से छुपाया गया था और जहाज का रुख दूसरी तरफ डॉक से दूर रखा गया ताकि मुसाफिर उस हिस्से को ना देख सकें। जहाज के बेसमेंट में लगने वाली आग की वजह से जहाज का वो हिस्सा 70% तक कमजोर हो चुका था और इत्तेफाक से ये वही हिस्सा था जो समुद्र में सफर के दौरान आइसबर्ग से टकराया था और कमजोर होने की वजह से टूट गया। पानी जहाज में दाखिल हुआ और सिर्फ 3 घंटों में पूरा जहाज पानी की नजर हो गया। टाइटैनिक की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इस आग की हकीकत का इल्म था। टाइटैनिक के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके थे, बाकी तमाम शिप्स की उस दिन की ट्रिप को कैंसिल कर दिया गया था। हर शख्स उस वक्त टाइटैनिक जैसे शानदार लग्जरी जहाज में उसके पहले सफर में शामिल होना चाहता था, लेकिन टाइटैनिक के साथ उन मुसाफिरों में से कई लोगों का पहला सफर उनका आखिरी सफर साबित हुआ। इन मुसाफिरों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए जहाज में 60 लाइफ बोट्स को किसी भी इमरजेंसी एवाकुएशन के लिए मौजूद होना चाहिए था, लेकिन चीफ डिजाइनर अलेक्जेंडर कार्लाइल ने जहाज में सिर्फ 48 लाइफ बोट्स रखने की इजाजत दी और बाद में ये तादाद 48 से भी कम करके 20 कर दी गई। टाइटैनिक के हादसे वाली रात यानी उस दिन सुबह एक लाइफ बोट ड्रिल होनी थी जिसमें किसी भी इमरजेंसी की सूरत में लाइफ बोट के इस्तेमाल की रहनुमाई होना थी, लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इस ड्रिल को मनसूख कर दिया था और इस मनसूखी की वजह से टाइटैनिक के डूबने के वक्त लाइफ बोट्स को लॉन्च करने के लिए 10 मिनट के बजाय 30 मिनट लगे। एक और अहम खामी ये भी थी कि लाइफ बोट्स में 65 अफराद को बिठाने की गुंजाइश थी, लेकिन फर्स्ट बैच में सिर्फ 27 अफराद को बिठाकर पानी में उतारा गया। इससे जाहिर होता है कि अगर उस बैच में 27 से ज्यादा अफराद को बिठाया जाता तो बहुत सी और जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। टाइटैनिक से मुतालिक सिर्फ यही इत्तेफाक काफी नहीं है और बहुत से कोइंसिडेंस हैं जो हमारी सोच से भी ज्यादा हैं।
JP मॉर्गन, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म कायम की थी जो अब भी इस नाम से है, ये वही शख्स हैं जिन्हें 1907 के दौरान अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस में अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम को बचाने का क्रेडिट जाता है। और 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम की तख्लीक में भी इसी शख्स का हाथ था। टाइटैनिक में उस वक्त जॉन जैकब आस्टरफोर्ड, बेंजामिन गुगनहाइम और इसिडोर स्ट्रॉस जैसे रिचेस्ट पर्सन सफर कर रहे थे, और ये सब लोग अमेरिकन सेंट्रल बैंक के कयाम के मुखालिफ थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक JP मॉर्गन को भी टाइटैनिक में सवार होना था, लेकिन आखिरी वक्त में उसने जहाज में सवार होने से इनकार कर दिया। ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि वो खुद टाइटैनिक का मालिक था। क्या ये कोई साजिश थी या मॉर्गन का प्लान था टाइटैनिक को डुबाना ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए? हो सकता है ये सब इत्तेफाक था, लेकिन मॉर्गन का जहाज डूब चुका था और उसमें सवार अमेरिकन सेंट्रल बैंक के मुखालिफ 3 अमीर तरीन लोग भी मर चुके थे। और टाइटैनिक डूबने के 1 साल बाद अमेरिकन सेंट्रल बैंक की तश्कील भी शायद एक इत्तेफाक था। टाइटैनिक की तामीर में 26 माह का अरसा लगा था और $7.5 मिलियन की खती रकम खर्च हुई थी। टाइटैनिक अपनी वसीतर डिजाइन की वजह से अपने तामीराती शेड्यूल से पीछे था, लेकिन उस वक्त टाइटैनिक की सिस्टर शिप ओलंपिक को साउथहैम्पटन में रॉयल नेवी बैटलशिप HMS हॉक के साथ तसादम में मुलव्वस करार दिया गया था, जिसमें HMS हॉक का काफी डैमेज हुआ था। एडमिरल्टी इंक्वायरी में ओलंपिक को इसका जिम्मेदार ठहराया गया और इसी वजह से ओलंपिक का इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता था। दोनों शिप्स आउट ऑफ एक्शन होने से वाइड स्टार को काफी माली नुकसान हो सकता था और उस वक्त एक मंसूबा बनाया गया इस बात को यकीनी बनाने के लिए बुरी तरह डैमेज शिप ओलंपिक को टाइटैनिक की जगह पैच किया गया और सफर पर रवाना कर दिया गया ताकि रियल टाइटैनिक की तामीर मुकम्मल होने के बाद उसे समुद्र में उतारा जाए। ये मंसूबा पहले से तबाहशुदा शिप ओलंपिक का इंश्योरेंस हासिल करने के लिए बनाया गया था। असल टाइटैनिक ने 25 साल ओलंपिक की खिदमत में गुजारे और 1935 में इसे खत्म कर दिया गया। एक वर्किंग शिप पैसे कमा कर देती रही और एक तबाहशुदा शिप का इंश्योरेंस क्लेम हासिल कर लिया गया। ये एक स्मार्ट प्लान था, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एक थ्योरी थी जो रॉबिन गार्डनर ने अपनी बुक टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक में पेश की थी। क्या टाइटैनिक के साथ होने वाले इत्तेफाक एक साजिश थे या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा था? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।